नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और फिर से वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल कैरियर विद देव में। दोस्तों अब जैसा कि हम लोग शुरू कर चुके हैं ट्रेडिंग जर्नी कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो मैंने सीरीज़ शुरू किया हुआ है ना ट्रेडिंग जर्नी का, आप उसको पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग यानी वाई वर्ल्ड्स नंबर वन बिजनेस, ट्रेडिंग इस दुनिया का नंबर वन बिजनेस क्यों है, कैसे है और इसको किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको सीरीज वाइज बता रहा हूँ, पूरे बेसिक से एडवांस तक हम लोग जाने वाले हैं और बहुत ही जल्द हम प्राइज एक्शन लेकर आने वाले हैं वीडियो। उस प्राइज एक्शन से लेकर के हम लोग एडवांस लेवल तक पूरा सीखेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती कैसी है, कैसे होता है। ठीक है, बस हमारा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो सब बेसिक्स मैंने कल लगभग हमारा क्लियर हो चुका है। हम लोग अब बहुत ही जल्द प्राइजेक्शन शुरू करेंगे। जो आज का हम लोग का टॉपिक है ना, वो ट्रेडिंग वाई वर्ल्ड्स नंबर वन बिजनेस। ये दुनिया का नंबर वन बिजनेस क्यों है, कैसे है और हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ आज वीडियो में हम डिटेल बात करने वाले हैं। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर लाइक और चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि ट्रेडिंग वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस क्यों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ आपको ये समझना है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस, ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग को छोड़ दिए, कोई आपका शॉपिंग है यानी कपड़े की कोई दुकान है, या फिर आपका कोई ईंट भट्ठा का बिजनेस व्यवसाय है, या फिर कोई आपका जो है कि कोई भी बिजनेस हो, जैसे कोई गिट्टी बालू का सीमेंट अपना खोल लेता है, कोई कंपनी खोल लेता है। तो हर बिजनेस को, कोई भी बिजनेस हो इस दुनिया का, अगर हर बिजनेस हो, अगर बिजनेस के तरीके से कर, उसको प्रॉपर रूप से रिसर्च करके, उसको सीख करके, उसकी प्लानिंग करके, सब कुछ मैनेज करके, रिस्क मैनेज करके, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस से रिस्क इन्वॉल्व रहता है, चाहे कोई बिजनेस हो, सब कुछ मैनेज करते हो अगर आप उसको करते हैं तो एज ए बिजनेस है। अगर आप बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज के, बिना प्रैक्टिस के, बिना कुछ प्लानिंग के अगर आपको कर रहे हैं ना, तो बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसको एज ए गैम्बलिंग करें। मैक्सिमम लोग, जब मैं ट्रेडिंग की नाम लेता हूँ तो मैक्सिमम लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो उनको ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस है, बट बहुत सारे लोग इसको गैम्बलिंग का नाम देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको गैम्बलिंग का नाम देते हैं कि गैम्बलिंग है। ठीक है दोस्तों, इसको गैम्बलिंग किसने बनाया? गैम्बलिंग हमने और आपने बनाया। ठीक है, हमने इसको बिना सीखे, बिना प्लानिंग के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना इमोशन मैनेजमेंट के हमने इसमें कूद पड़े फटाफट से और जैसे तैसे इसको करने लगे। इसको गैम्बलिंग हमने बना दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल कंपनी हो गई, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, या जितनी भी टाटा कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, तो सारे बिजनेस ऐसे ही चलते हैं ना, ट्रेडिंग से ही चल रहे हैं। लोग इसमें अपना शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी है, हम इसको गैम्बलिंग कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कंपनी है ना, उस बेस पे हम लोग सोचना चाहिए, तब हम उसको प्लानिंग के साथ करेंगे, तब जाकर वो हमारे लिए बिजनेस है। अगर जैसे आप कर रहे हैं ना, जैसे आप कूद जा रहे हैं, कहीं भी जंप कर जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में ना कि ये ट्रेडिंग जो है वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस क्यों है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ कि मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस, मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ। हालांकि हमें नहीं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं ना, लोग इसमें अच्छा खासा करते हैं, एज ए बिजनेस पर्पज को करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिटर्न भी निकालते हैं। ठीक है, जब सबसे पहले हम इसको बिजनेस का नाम करें तो कहीं ना कहीं बिजनेस, देखिए दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि देखिए दोस्तों, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ पूरा बेसिक से, सीरीज हम लोग का जो शुरू हुआ है स्टॉक मार्केट है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हूँ, बिल्कुल फ्री में है, इसका कोई आपको पैसे नहीं देना है, बट शर्त है कि आपका कुछ प्यार, कमेंट या फिर बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आप नहीं लेके आ पा रहा है ना, तो आप शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आप मेरा सपोर्ट करिए। अक्सर मैंने ये देखा हुआ ना कि जो चीज़ें आपको फ्री में मिलती है ना, उसकी आप वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें फ्री में दे दी जाती है ना, उसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं, बट आप ऐसा मत करिए, थोड़ा सा वैल्यू दीजिए, वेटेज दीजिए, क्योंकि ये नॉलेज लेने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, तो भी आपको इतनी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को सही गाइडेंस दिखाना,
चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स तो बहुत हैं, मतलब हज़ारों पॉइंट्स हैं, बट मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि क्यों ये बिजनेस जो है ना वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस क्यों। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा ना उधारी चलने लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस बिजनेस में उधारी चलता है, बट ट्रेडिंग में कोई भी उधारी नहीं चलता है। जो भी होता है ना वो तुरंत हो जाता है, फुल एंड फाइनल होता है। वन डे कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इंट्रा डे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें कोई उधारी नहीं चलता है। सपोज दैट अगर आपने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया, कोई क्लॉथ्स वगैरह का कोई शॉपिंग मॉल खोल लिए, तो कहीं ना कहीं वो एज मतलब कि कहीं ना उधारी होने लगता है। आपके कुछ रिलेटिव, कुछ फ्रेंड्स या फिर कहीं से आते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ उधारी या फिर उसमें छूट की डिमांड करते हैं, जो कि हमें वहाँ पे देना पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे कोई उधारी नहीं चलता, बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस है यहाँ पे। यहाँ पे जो सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 100% है कि यहाँ पे आपको कोई भी मतलब छुपा हुआ नहीं, जो आप सब कुछ आपके सामने है। ये मार्केट है ना आपके साथ है, पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंस रहता है कि आपने कितना बाई किया, कितना सेल किया, पूरा रिकॉर्ड रहता है। कोई भी यहाँ पे कुछ छुपा नहीं रहता। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, यहाँ पे कोई उधारी नहीं चलता, 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। जो थर्ड होता है ना, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ हमको लगती है कि यहाँ पे जो मार्केट है ना हमेशा आपको मतलब कि सबके साथ समान व्यवहार करता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ नहीं होता है। यहाँ पे मैं करता हूँ नो डिस्क्रिमिनेट, यानी भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। यहाँ पे मार्केट सबके साथ समान व्यवहार करता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट, नो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, यानी कि किसी के साथ ये जो है मार्केट भेदभाव नहीं करता। अगर सपोज दैट टाटा है, टाटा कंपनी है, राइट, कोई XYZ कंपनी है, मैं इसको XYZ कोई कंपनी कर लेता हूँ। तो कंपनी का जो चार्ट में दिख रहा प्राइस ना, चाहे हम इंडिया में बैठे हों, चाहे कहीं बैठे हों, चाहे घर में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे बाहर में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे बम्बे में कर रहे हो, चाहे दिल्ली में कर रहे हो, चाहे यूपी में कर रहे हो, मतलब इंडिया के कहीं कोने में, विदेश वर्ल्ड के किसी भी कोने में करो ना, तो जो टाटा या जो कोई भी कंपनी है XYZ, उसका जो प्राइस है ना उसका सेम ही प्राइस सबको दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे 50 रुपये दिख रहा है, आपको 100 रुपये दिख रहा है या फिर कुछ दिख रहा है, ठीक है, सबको सेम दिखता है। तो मार्केट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, किसी के साथ जो है ना भेदभाव नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होता है। बाकी हर कहीं ना कहीं बिजनेस में ये चीज़ें होती है कि एक दूसरे से लोग देख के जलने लगते हैं ना। आप अपने सर्कल में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसको देख के वो, अगर नेक्स्ट वाले को जलन हो रहा है, वो उसका अच्छा नहीं चल रहा तो उसको देख कर वो सोच रहा है कि ये क्या कर रहा है, किसका अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं अच्छा चल रहा है। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पे ये चीज़ें ना नहीं है दोस्तों। जो मेन पॉइंट है, और इसी ये बिजनेस की जो खास बात होती है ना दोस्तों, कि ये जो शुरुआत होती है ना, एक्सपेंशन कॉस्ट ऑलमोस्ट नील। यहाँ पे आपको ना कोई भी एक्सपेंशन जो होता है ना बिल्कुल जीरो होता है। यहाँ पे खर्च जीरो होता है, मतलब क्या वो कोई सेटअप हुआ, मतलब कि आप इसको कहीं से भी शुरू करते हैं, मोबाइल भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे आगे चल के मोबाइल में करना चाहिए कि लैपटॉप में करना चाहिए, कि हमें बहुत बड़ा सेटअप बना लेना चाहिए, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इसका जो कास्ट है, जैसे कि कोई दुकान, अगर आप शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं, चाहे कोई शॉप की दुकान खोल रहे हैं, कपड़े की दुकान खोले हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे कपड़े लाने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे इकट्ठे करने पड़ते हैं, वहाँ पे सजाने पड़ते हैं, फिर वो आपका पैसा फंस जाता है कहीं ना कहीं। वो आपका जो है बिजनेस में पैसा लग गया। अब वो सपोज आपने 10 लाख का आपने कोई बिजनेस शुरू किया और आपने वहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। अब आप सोचेंगे ना कि वो 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, उसमें से मैं सारे पैसे निकाल लूँ, तुरंत निकाल लूँ, तुरंत पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट आप तुरंत नहीं सेल कर सकते, धीरे धीरे सेल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सपेंशन नील होते हैं। यहाँ पे आपने 10 लाख का डीमेट में डाला, मन मर्जी हमारी है, हमने काम किया, मर्जी हमारी है, उसको विड्रॉल कर लेते हो। जहाँ भी जाए दुनिया कोने, किसी भी कोने में उसको आप कर सकते हैं। किसी की आप, मैं यहाँ पे 5वां पॉइंट अगर ऐड कर लूँ कि आप जो है इसको दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं, उसको दुनिया के आप किसी भी कोने में उसको कर सकते हैं, किसी भी। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि आप घर में बैठ करो, बाहर बैठ, मतलब कहीं भी रहो, दुनिया किसी भी कोने में रहो, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं बैठ के।
ये चीज़ें होती है, इस सब की खास बातें और मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ना, अब अगर आप कोई शॉप की दुकान खोल रहे हैं, सॉरी अगर आपने कोई क्लॉथ की अगर आप दुकान ओपन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 10 लाख या 15 लाख जो भी आपका एक्सपेंसेस जितना बजट है उसके अनुसार आप बिजनेस शुरू करते हैं। बट यहाँ पे ना ट्रेडिंग में यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि आपको 10 लाख 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिजनेस इसको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 से बहुत ही छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट से। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपके नो वन कैन जज योर इनकम, यहाँ पे मैं सीधे नो वन कैन जज योर इनकम कि आप कितना इनकम इस ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। कोई भी आपके इनकम को जज नहीं कर सकता, सिर्फ आप जानते हैं कि आप कितना कमा रहे हैं। अदर बिजनेस में क्या होता है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस में वो आपके दुकान को, आपके इन्वेस्टमेंट को लोग अंदाज़ा लगा लेंगे। किसी जॉब में अगर आप हैं तो ऑलमोस्ट उसमें लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ इसमें कितना इनकम ये कर रहे होंगे। बट यहाँ पे ना जब तक आप शो नहीं करोगे ना, कोई भी आपकी इनकम को जज नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो चीज़ होती है जो आपको अदर बिजनेस या जॉब में आपको चाहिए होती है हॉलीडेज। तो हॉलीडेज़ की अगर हम बात करें ना, तो हॉलीडेज इसमें बहुत ही मिलते हैं। यहाँ पे हर बिजनेस के मुकाबले हॉलीडे बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। उसके बाद आपको जितने भी फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल में भी छुट्टी रहते हैं। तो आप रिलैक्स माइंड के साथ आप अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, कोई टेंशन नहीं होती है आपको। आप अपने जो टाइम है ना, सैटरडे संडे हॉलीडेज वगैरह सारे जो है ना अपना टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। बट अदर बिजनेसेस में क्या होता है ना कि आपको वहाँ पे टाइम देने पड़ते हैं। अगर डेली टाइम नहीं देंगे तो फिर वो बिजनेस कहीं ना कहीं ठप पड़ जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन नहीं है, मर्जी आपकी है, आप करो ना करो। अगर आप बीच में रेस्ट लेने का है मन तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कमाई दोनों तरीके से होती है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कमाई है, सपोज दैट कभी कभी ऐसा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे जैसे कि सपोज दैट किसी ने कपड़े की दुकान खोली हुई है, मैं बार बार कपड़े की दुकान का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो वहाँ क्या होता है कि जब होली आती है ना, तो जब सीजन आते हैं ना, तो वो बेस पे चलते हैं। सीजन आया तो अच्छा बिजनेस चला, सीजन नहीं है तो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। कोई जूते चप्पल की दुकान है तो वहाँ पे सीजन आया, बरसात का दिन आया तो अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है। वहाँ सीजन ख़त्म हो गया तो फिर थोड़ा सा कम सेलिंग हो रहा है। मतलब इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट तेज़ी हो या फिर मंदी हो, दोनों ही कंडीशन में आप पैसे कमाते हो। आप दोनों ही कंडीशन में पैसे कमाते ही हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई वो नहीं है कि बस यहाँ पे आपको बस सीजन खत्म हो गया तो पैसे आने बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल वो नहीं है। बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि मंदी में कैसे पैसे कमाने हैं, तेजी में पैसे कैसे कमाना है। यहाँ पे दोनों तरीके से पैसे बनते हैं दोस्तों। अब जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि यहाँ पे आपको कोई भी रेंट नहीं देना होता है। इसको कहीं भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको रेंट नहीं देना है, कोई लेबर चार्ज नहीं देना है या लेबर एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेबर एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह भी नहीं देना है। इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं कहूँ बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी। बस आप एक रूम में रहते हैं, खुद का अपना करते हैं और यहाँ पे कोई भी पेमेंट रिस्क नहीं होता, मेंटेनेंस का आपको ज़्यादा खर्च नहीं देने पड़ता। इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जिस वजह से ये ट्रेडिंग है नंबर 1 का वर्ल्ड बिजनेस हो जाता है। अब दोस्तों आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने आपको बता दिया ट्रेडिशनल बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस में डिफरेंसेस क्या हैं और किस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक चीज़, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम मिल जाता है। दुनिया किसी कोने में बैठ के कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रोक नहीं है कि आपको अपने आपका बॉस जो है ये बोले कि नहीं तुमको ये काम करना ही है तो करना ही है। इस तरह का जो है ना आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। हाँ, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ होती है ना दोस्तों, इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ समय
लर्निंग देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो ही जा करके ये बिजनेस आपके लिए है। अदरवाइज अगर आप सीखने के लिए टाइम नहीं देना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए समय नहीं देना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस आपके लिए है। ये उन्हीं के लिए है जो हद से ज़्यादा प्रैक्टिस, हद से ज़्यादा मेहनत, हद से ज़्यादा समय इस मार्केट को देना चाहते हैं। अगर जो लोग इस मार्केट को समय देंगे वही लोग यहाँ पे इस बिजनेस को कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे सिंपल फंडा है, ये बिजनेस है और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करोगे तो डेफिनेटली फायदे होंगे। ठीक है, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब दुनिया में बिजनेस है ना, बिजनेस में रिस्क है, कोई भी बिजनेस है ना उसमें रिस्क है, और रिस्क है तो ही रिवार्ड है। अगर आपको ये रिवार्ड चाहिए तो आपको ये रिस्क लेने पड़ेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग में रिस्क लीजिए, चाहे वो ट्रेडिशनल कोई बिजनेस में लीजिए, चाहे अगर आप सपोज दैट अगर आप कोई सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपने 2 साल 4 साल 5 साल तैयारी में लगाया, दिन रात रगड़ा मारे, मेहनत किए, पैसे इन्वेस्टमेंट किए, कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस और अदर प्रकार के एक्सपेंसेस, कॉपी किताब, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं आप, और अंत में अगर आपकी नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलता है, तो फिर वो सारे जो है ना लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो मतलब साइड हो गए, वो सारे पैसे बर्बाद हो। मतलब ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपने नॉलेज लिया हुआ। ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि मुझे नॉलेज मिला है, मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो गुड बेस्ट है। अगर आपने ये सोचा कि मैंने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो कहीं कहीं वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप नॉलेज के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो, दैट इज गुड। तो कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो वहाँ पे रिस्क है, रिवार्ड है। दुनिया कोई बिजनेस कर लो, तो अगर आप यहाँ पे कर रहे हो ना, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो ना, तो अगर बिना सीखे बिना प्लानिंग करो तो लॉस ही है। आपको समझ में नहीं आएगा कि लोगों को बात कैसे करनी है, लोगों को हैंडल कैसे करना है। सेम उसी तरीके से मार्केट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, मार्केट को सब कुछ समझने के लिए आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप जो है ना यहाँ पे नहीं कुछ कर पाएंगे। आपको लर्निंग बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस आपको जो है ना यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा। ये प्रैक्टिस कौन करवाएगा आपको, कैसे होगा? आपको लर्निंग मैं तो दे ही रहा हूँ, आपको सभी चीज़ें मैं लर्निंग दूंगा, पूरा सेटअप दूंगा आपको कैसे करना है। प्रैक्टिस कहाँ मिलेगा आपको? तो वो प्रैक्टिस मैं आपसे खुद ही करवाऊंगा। ठीक है, मैं जो जो कहूँगा आपसे वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आपका ऑटोमेटिक वो प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर वो फॉलो करते गए तो प्रैक्टिस होगा, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मुझे मैसेज करने हैं। अगर आपको जो मैं चीज़ें होमवर्क दूंगा वो मुझे होमवर्क करना है, मुझे सेंड करना है, इस तरह की चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है सपोज आपने बहुत ही मिनिमम अमाउंट से आप इसकी शुरुआत करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अमाउंट से शुरुआत करोगे। सपोज आपने 10,000 से आपने शुरू किए, और ये 10,000 ये शुरुआत के हैं, सीखने के लिए हैं। अगर ये 10,000 ऐसे होने चाहिए कि आपके जेब से चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पे दर्द नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैंने जो फीस दिया है ना, वो सीखने के लिए दिया है। जो आपने ट्रेडिशनल बिजनेस या नौकरी की जो आपने एजुकेशन पे खर्च करके, वहाँ पे ये आपको एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। ये जो स्टॉप लॉस सीट होता है ना मार्केट में, ये स्टॉप लॉस ये फीस होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस सीट हो गया, मुझे लॉस हो गया। मैं तो ये कहता हूँ ना कि मार्केट आपसे कभी नहीं लेता। ये जो है ना ट्रेडिंग बिजनेस वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस इसलिए भी है कि आपसे कभी कुछ लेता नहीं है, हमेशा देता है। सपोज दैट आपने कोई ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, सपोज दैट आपका स्टॉप एसएल हिट हुआ और आपका लॉस हो गया। दोस्तों, ये मार्केट कभी आपसे लेता कुछ नहीं है, हमेशा देता ही है। या तो पैसे देगा, या तो ये आपको पैसे देगा, या तो आपको ये लर्निंग देगा। ठीक है, ये दो ही चीज़ आपको ये मार्केट देता है। ठीक है, आपसे लेगा कभी कुछ नहीं, पैसे देगा या तो लर्निंग देगा। पैसे देगा यानी आपके टारगेट हिट हुए, आपको पैसे मिले। आपका एसएल हिट हुआ मतलब आपको कुछ न कुछ वो लर्निंग दिया। तो स्टार्टिंग के जो होते हैं ना, जो स्टार्टिंग के फेजेस होते हैं ना, आप सोचिए कि मेरे 100 पे 100 स्टॉप लॉस हिट हो जाए। 100 पे 100 स्टॉप लॉस देने के लिए आप रेडी हो। जब आप जिस दिन 100 पे 100 स्टॉप लॉस दे दोगे ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका थॉट प्रोसेस, इमोशन अलग ही लेवल पे चले जाएंगे। और आप फिर मार्केट में ना
एक खिलाड़ी बन के निकलेंगे, एक धुरंधर खिलाड़ी बन के निकलेंगे जिस दिन आपने स्टॉप लॉस से लर्निंग लेना शुरू कर दिया। और ये अगर आप नहीं सीखोगे ना तो एसएल मार्केट आपको थप्पड़ मार मार के सिखा देगा, ठीक है। ऐसी मार्केट है, सीख ही जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस है। अब इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे तो इससे बेटर आपके लिए कोई बिजनेस नहीं है। हाँ रिस्क है इसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्क है, ये वो जोखिम भरा है इसमें। अब दुनिया के हर एक बिजनेस में रिस्क होते हैं, इसमें भी रिस्क है। यहाँ पे आपको ऐसा क्विक रिच वाला माइंडसेट नहीं लेके चलना है कभी भी जब आप यहाँ पे आओ ना, मत सोचना कि क्विक रिच बनना है। सपोज दैट आपने किसी भी नौकरी के लिए पढ़ाई की है, 8 साल 10 साल 15 साल आपने पढ़ाई की है, पैसे खर्च किए हैं, समय दिए हैं, मेहनत की है, तब जाकर के आप 20,000 50 की नौकरी कर रहे हैं। इस चीज से रिलेट करो। दूसरी चीज कि कोई भी बिजनेस जब आप अपना शॉप खोलते हो ना, कोई भी दुकान अपना खोलते हो तो उसमें भी 3-4 साल का टाइम लगता है उसको खड़ा होने में। कोई बिजनेस ऐसा नहीं कि आज हमने 10 लाख लगाया और बिजनेस कल से हमको 1 लाख रुपये महीना देना शुरू कर दिया, 50,000 रुपये महीने शुरू कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये जो बिजनेस है ना वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे कोई क्विक रिच का स्कीम नहीं है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे बढ़ना है। 10% पर मंथ ROI पे फोकस करना है, 2% पे फोकस करना है, 5% ROI पे, मतलब कि आपको ROI बेस का माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि जैसा यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो समझ में पूरा का पूरा वीडियो समझ, अगर दोबारा नहीं समझ आया तो पूरा दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आराम से आज बताया हूँ मैंने। आप इस वीडियो को वॉच करिए, कमेंट करिए कैसा लगा, आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं प्राइस एक्शन का बहुत ही जल्द शुरू करने वाला हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।